नमस्कार साथियों। महाभारत में सबसे विरोधाभासी पात्र कौन है? न दुर्योधन है, न शकुनी है। सबसे गहरी पहेली है कर्ण। क्योंकि कर्ण एक नहीं है, कर्ण दो है। एक कर्ण वह है जो दानवीर है, जो महान योद्धा है, जो ज्ञान से भरा हुआ है और जो सूर्य के समान तेजस्वी है। और दूसरा कर्ण वह है जो एक स्त्री का अपमान करता है, जो अधर्म के साथ खड़ा रहता है, जो अन्याय को देखता है और चुप रह जाता है। मनुष्य दो हिस्सों में जीता है, एक वह जो है, एक वह जो वो बनना चाहता है। कर्ण इसी द्वंद का एक जीवंत उदाहरण है। कर्ण की सबसे बड़ी भूख थी स्वीकृति। कर्ण को चाहिए था सम्मान, पहचान, स्वीकार्यता। वह सिर्फ जीतना नहीं चाहता था, वह देखा जाना चाहता था। क्योंकि एक ऐसा बालक जिसे जन्म के साथ ही छोड़ दिया गया हो, जिसे कभी अपने होने की स्वीकृति नहीं मिली हो, उसके भीतर एक गहरी प्यास पैदा हो जाती है। मुझे कोई माने, मुझे कोई पहचाने, मुझे कोई कहे कि मैं भी महत्वपूर्ण हूं। और यही प्यास उसे दुर्योधन के पास ले गई और दुर्योधन ने उसे दिया सम्मान और बस कर्ण बिक गया। कर्ण को अक्सर वफादार कहा जाता है, लेकिन सच्चाई कड़वी है। यह वफादार नहीं है, यह स्वीकृति की लत थी जो वह दुर्योधन के साथ इसलिए नहीं था कि वह सही था, वह उसके साथ इसलिए था क्योंकि वह उसे मानता था। दो चेहरे वाला कर्ण ध्यान से देखो, दो चेहरे वाले कर्ण को ध्यान से देखो। जब कर्ण की बात श्री कृष्ण से होती है, जब कर्ण की बात भीष्म पितामह से होती है, तो वह एक ज्ञानी, शांत और गहरा कर्ण दिखाई देता है। और जब वही कर्ण दुर्योधन के साथ खड़ा हो जाता है तो वह एक कठोर, क्रूर और अंधा माना जाता है। इसका मतलब क्या है? तुम जिस संगति में रहते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। कर्ण का असली पतन तब शुरू होता है जब उसने द्रौपदी का अपमान होते देखा और खुद भी उसमें शामिल हुआ। उस क्षण न वह दानवीर रहा, न वह महान योद्धा रहा, न वह महान ज्ञानी रहा। वह सिर्फ अधर्म का साथी बन गया। जब अभिमन्यु को घेर कर मारा जा रहा था, कर्ण वहां भी था। लेकिन एक सच्चा योद्धा, एक महान योद्धा कभी भी एक बच्चे के खिलाफ भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन कर्ण बना। कर्ण बुरा इसलिए नहीं था कि उसमें अच्छाई नहीं थी, वह बुरा इसलिए बना क्योंकि उसने अपनी अच्छाई को गलत जगह समर्पित कर दिया। साथियों, अच्छाई अगर गलत हाथों में चली जाए तो वह बुराई बन जाती है। सबसे गहरी सच्चाई, कर्ण चाहता तो क्या कर सकता था? कर्ण चाहता था तो युद्ध को टाल सकता था, दुर्योधन को रोक सकता था। क्योंकि सबसे ज्यादा दुर्योधन अगर किसी की सुनता था तो कर्ण की सुनता था। लेकिन कर्ण ने क्या चुना? मैं उसके साथ हूं, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। और यही सबसे बड़ा अपराध है, सही होकर भी गलत के साथ खड़ा होना। दोस्तों, कर्ण हमें क्या सिखाता है? तुम कितने भी महान क्यों ना हो, अगर तुम गलत के साथ खड़े हो तो इतिहास तुम्हें महान नहीं मानेगा। और सबसे खतरनाक बात, कर्ण बाहर नहीं है, कर्ण हमारे मन के अंदर है। जब हम सिर्फ इसलिए किसी का साथ देते हैं क्योंकि वह हमें मानता है, गलत को जानते हुए भी हम चुप रहते हैं, अपने अहंकार और स्वीकृति के लिए निर्णय लेते हैं, तब हम कर्ण बन जाते हैं। कर्ण की हार युद्ध में नहीं हुई थी, वह तो उसी दिन हार गया था जिस दिन उसने सत्य को छोड़कर दुर्योधन को चुना था। महाभारत खत्म हो गया, लेकिन कर्ण आज भी जिंदा है, हर उस इंसान में जो सिर्फ अपनी पहचान के लिए अपने सत्य को बेच देता है। तो साथियों, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य के मार्ग पर चलें और अच्छाई के मार्ग पर चलें। श्री राधे।